किसी का इसमें कोई प्रश्न हो तो बताओ। पूछना बुद्धि सर आपने वो बताया ना कि अभी कि है ना मतलब है ना मतलब बुद्धि को बाहर छोड़ दिया, ऐसा क्यों कहते हैं आदि संत और महात्मा ही कहते हैं अधिकतर लोग। देखो जिसकी बुद्धि बढ़िया तरीके से काम कर रही होगी, विश्लेषण शक्ति बढ़िया तरीके से काम कर रही होगी, वो व्यक्ति कही हुई बात को एज इट इज मान लेगा या उसके ऊपर प्रश्न उठाएगा? प्रश्न उठाएगा। अब अगर किसी को अपनी अतार्किक अनर्गल बातें किसी से मनवानी है तो वो सामने वाला अगर प्रश्न उठा रहा है तो वो ये चाहेगा कि ये प्रश्न उठाए या ना उठाए? नहीं उठाए। अगर व्यक्ति को पहले ही देखो, लड़ाई में जाने से किसी की तलवार की धार को पहले ही कुंद कर दिया जाए तो लड़ेगा क्या? हाँ, आप व्यक्ति को मानसिक स्तर पर इतना कमजोर कर दीजिए, उसके मानस में ये बात बिठा दीजिए कि यहाँ तुम जब अंदर आ जाओगे जो बात तुमको कही जाए वो तुमको एज इट इज मान लेनी है। कहीं वो अपनी बुद्धि लगाएगा। मेरा काम तो सरल हो गया ना। मैं यहाँ पर आते ही सबसे पहले आपसे यही बात कह देता, हाँ, या फिर एक ऐसा औरा का मैं निर्माण कर देता कि भैया जी भयंकर आचार्य जी आ रहे हैं और ये पता नहीं कहाँ कहाँ पर जाते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट इनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, इनकी बातों का कोई उत्तर ही नहीं कर पाता। तो आपकी स्थिति क्या बनेगी? बोलना नहीं। सबसे पहले तो आप ये बोलना नहीं बोलते ही फंस जाऊंगा। दूसरा ये, जब इतना बड़ा औरा बन जाएगा तो आपका मानस जो है उन सबको मानने के लिए तैयार हो जाएगा। आप ये धर्माचार्यों को देखते हो कितना बड़ा बड़ा आडंबर लेकर चलते हैं, 5-5 गाड़ियों का काफिला लेकर चलेंगे, एक व्यक्ति मोरपंख से उनको पंखा हिलाता रहेगा, मतलब तमाम तरीके से। सामान्य आदमी देखेगा उसको पता लगेगा भैया तो भगवान का कितना अंदर आ गया। तो ये साइकोलॉजिकल गेम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल गेम्स होते हैं। देखो मैं सभी की बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ और ना मैं यहाँ बुराई करने के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उनके विषय में कह रहा हूँ क्योंकि हमारा विषय था बुद्धि। जो हमसे ऐसी बात कहे कि अपनी बुद्धि को बाहर ही छोड़ाओ, यहाँ बुद्धि का कोई काम नहीं है, मैं उससे ये कहता हूँ बुद्धि हमको ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, वरदान। इसी कोटपुतली में कितने सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो शायद 8वीं क्लास से आगे नहीं बढ़ पाए होंगे। राजस्थान बोर्ड में 8वीं क्लास बोर्ड की कक्षा है ना, मैम जी होंगे बहुत सारे बच्चे जो 8वीं में अटक जाते होंगे। आज के समय तो वैसे सब सरल कर दिया, सबको पास कर ही देते हैं, कुछ तो अटकते ही होंगे। 10वीं में कोई अटकेंगे नहीं अटकेंगे। आप यहाँ तक पहुंचे किस चीज के बल पर पहुंचे? बौद्धिक बल के बल पर पहुंचे। कोई व्यक्ति अगर आपसे ये कहे